हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम। तो हम तैयार होकर निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। तो हम स्टेशन पहुंच जाते हैं और यहाँ देखते हैं बहुत ही भीड़ लगी हुई है। यहाँ जितनी भी सवारी थी सब बागेश्वर जा रही थी। देखिए कितने लोग हैं, जो भी हैं सब बागेश्वर जा रहे हैं। तो यहाँ हम करते हैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार। यहाँ हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, लगभग यहाँ हम 1 घंटा रुके रहते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती क्योंकि ट्रेन लेट हो जाती है। देखिए कितने लोग हैं। बहुत इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। देखिए हमारी ट्रेन आती है, देखिए आपको दिख रही होगी हमारी ट्रेन। सब लोग हो जाते हैं तैयार ट्रेन में जाने के लिए। हम भी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे क्योंकि भीड़ इतनी थी कि अगर हम टाइम से नहीं जा पाए ट्रेन में तो हमें सीट नहीं मिलेगी। हम भी तैयार थे जल्दी ट्रेन में जाने के लिए, लेकिन हम इतनी जल्दी नहीं करते, हम आराम से जाते हैं ट्रेन में। तो देखिए ट्रेन आ चुकी है। इस ट्रेन में बैठने पर तो बिल्कुल मेट्रो वाली फीलिंग आती है। देखिए तो हम सब लोग चले जाते हैं लेकिन हम आराम से जाते हैं। ताकि हम ट्रेन में पहुंच जाते हैं। और देखिए फिर भी हमें सीट नहीं मिलती, तो हम ऐसे ही जाते हैं। लगभग हमें 5 से 6 घंटे ट्रेन का सफ़र करना है। तो देखिए हम आपको ट्रेन दिखा रहे हैं। अब हम पूरी ट्रेन घूम लेते हैं, आगे से पीछे तक चले जाते हैं, लेकिन हमें कहीं भी सीट नहीं मिलती। हम ऐसे ही जाते हैं खड़े खड़े। और देखिए हम पूरी ट्रेन घूम लेते हैं लेकिन हमें सीट कहीं नहीं मिलती। इस ट्रेन में तो वैसे मज़ा आता है, लेकिन सीट मिल जाए तो तब और मज़ा आ जाता है। और थोड़ी आगे देते हैं तो यहाँ हवन हो रहा था कुछ लोगों का। वो लोग हवन कर रहे थे पैसों से। देखिए हम बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बेतवा नदी है जो कि माता टीला से होती हुई यहाँ आई है। बहुत ही सुंदर लग रही थी यह। मन तो यह कर रहा था यहाँ से कुंड से नहा लें, लेकिन नहाना नहीं था। भाई साहब तो हमारी वीडियो में बिल्कुल पोज दिए हुए थे। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें, क्योंकि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था। तो हम पहुंच जाते हैं थोड़ी आगे, वहाँ से लगभग 1-2 घंटे हो जाते हैं हमें। यहाँ हो रहे थे भजन। हाँ, एक जगह हवन हो रहा था तो एक जगह भजन तो ज़रूरी थे। तो देखिए अंधेरा हो चुका था क्योंकि ट्रेन की लाइट अभी नहीं जल रही थी, तो हमें अंधेरा अंधेरा लग रहा था।
क्योंकि बाहर से अंधेरा दिख रहा है लेकिन ट्रेन की लाइट नहीं चल रही थी, इसलिए अंदर अंधेरा दिख रहा था। और हम खड़े रहते हैं, हम बैठ जाते हैं सीट के ऊपर जब जाके हमें ट्रेन में सीट मिलती है। और हम पहुंचने वाले थे अपने शहर ललितपुर, तो हम पहुंच जाते हैं ललितपुर। यह देख कर तो हमारा मन अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ से आगे निकलते हैं हम और ट्रेन में बैठे बैठे थक जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। सब लोगों को नींद आने लगी थी, क्योंकि टाइम हो चुका था, रात के 10 से 11 बज चुके होंगे। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग सभी लोग सो रहे होंगे। आप कम से कम सभी लोग सोते हुए दिखाई देंगे। यह बाहर का नज़ारा है जो कि दूसरी ट्रेन में दिखाई दे रही है। देखिए आपको बहुत से लोग हैं जो कि सो रहे। नींद तो वैसे हमें भी आ रही थी, लेकिन हमें सोना नहीं था। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोते हुए दिखाई दे रहे होंगे। हमें भी देखिए, हमें भी नींद आ रही थी। और लगभग हम पहुंच जाते हैं स्टेशन जहां हमें उतरना था ट्रेन से। तो देखिए हम ट्रेन से उतर जाते हैं और पहुंच जाते हैं यहाँ। कहाँ पता है आपको कहाँ पहुंच जाते हैं? क्योंकि हम दिखा रहे हैं आपको हम कहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ से नहीं बोलेंगे। देखिए पूरी यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ से हम पकड़ते हैं ऑटो। और यहाँ से देखिए आपको हम दिखाएंगे, ऑटो वाले इतने होंगे कि बहुत ही ऑटो ही दिखाएंगे, क्योंकि बागेश्वर जाने वाले पूरी सवारी यहीं पर उतर जाती हैं और पूरी ट्रेन खाली हो जाती है, क्योंकि उस ट्रेन में बागेश्वर जाने वाले ही पूरे थे। तो देखिए आपको पूरी में ट्रेन ऑटो ही ऑटो दिखाई दे रही होगी। तो देखिए यहाँ से हम पकड़ते हैं ऑटो। लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है बागेश्वर धाम। तो यहाँ से हम निकल जाते हैं बागेश्वर धाम के लिए। देखिए लोग कैसे ऑटो पर टंगे जा रहे हैं। ऑटो इतनी भर लेते हैं लोग कि बनते भी नहीं, फिर भी उन पर बैठाते ही जाते हैं। ऐसे ही हम लोग बैठे थे, लेकिन हाँ हम अच्छे से बैठ गए थे। तो देखिए हम पहुंचने वाले हैं बागेश्वर धाम। और यहाँ पहुँच कर तो मन अच्छा हो जाता है, जैसे सब ठीक हो गया हो। तो एक बार आप लोग बोल दीजिए जय श्री राम। तो हम बागेश्वर धाम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं पैदल ऑटो में से उतर कर, और यहाँ पहुँच जाते हैं हम। देखिए टाइम बहुत हो चुका था, क्योंकि टाइम हो चुका था 10:30 से लगभग 11 बज चुके होंगे। तब हम पहुँचते हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट आई थी और बीच बीच में रुक कर भी आई, इसलिए लेट पहुँचते हैं। और हम लेते हैं यहाँ से प्रसाद एक दुकान से। तो देखिए यहाँ हम आ जाते हैं प्रसाद लेने। और यहाँ हम अपने धरते हैं बैग, चप्पल, जूते, और यहाँ से लेते हैं प्रसाद। और प्रसाद लेके हम निकल जाते हैं परिक्रमा लगाने। देखिए हम लगाएंगे परिक्रमा, फिर जाएंगे हम मंदिर में।
देखिए हम परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा लगाने में हमें लगभग 30 से 35 मिनट लग जाते हैं एक परिक्रमा लगाने में। तो हमारा परिक्रमा हो जाता है पूरा और हम जा रहे हैं मंदिर में। तो आप वीडियो को कीजिएगा लाइक, क्योंकि हम आपको मंदिर के दर्शन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ मोबाइल ले जाना मना था। तो हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। आप लोग यहीं से कीजिए दर्शन और बोल दीजिए एक बार जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। देखिए हम दर्शन करके वापस आ जाते हैं। और यहाँ से निकलते हैं। अब भीड़ बहुत थी इसलिए फंस गए थे हम, तो निकलने में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए बहुत टाइम में हम वहाँ से निकल पाते हैं। निकलने के बाद अब बारी थी हमारे पेट पूजा करने की, लेकिन उससे पहले हमें पता चलता है कि गुरुजी धाम पर ही हैं। तो हम पहुँच जाते हैं गुरुजी के दर्शन करने। और यहाँ हम गार्ड से पूछते हैं कि गुरुजी हैं या नहीं, तो वो बोलते हैं हाँ इस बिल्डिंग में हैं अंदर। तो हम बिल्डिंग की ओर देखते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई दिखता ही नहीं और अंदर वो लोग जाने नहीं देते। तो यहाँ से हम कुछ देर रुकते हैं कि गुरुजी बाहर निकलते हैं, तो नहीं निकलते हैं। फिर हम देखिए वहाँ से आते हैं और यहाँ देखिए बागेश्वर धाम के आपको दर्शन कराए हैं हम। बाहर से ही कर लो, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना मना था। और अब पहुँच जाते हैं हम भंडारे में। तो देखिए विशाल भंडारा, बहुत ही बड़ा भंडारा है। अब जब आइएगा, जब आपको भंडारा चालू ही मिलेगा, तो अब पहुँच जाते हैं हम यहाँ भंडारा करने, क्योंकि भूख भी लग रही थी हमें, बहुत टाइम हो चुका था। तो देखिए भंडारा का हॉल बहुत ही सुंदर लग रहा था हमें। तो इसमें केवल भंडारा ही भंडारा हो रहा है। तो आप कीजिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में लिख दीजिए जय सिया राम।